हुक्म बेशक इलम और हुक्म जोश इश्क मेरा निस्बत मिलाए के वर्णन करे अर्श हक वर्णन करे अर्श हक सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्यारे सुंदर शाह जी, श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का चरण से श्रृंगार शुरू हुआ था, लेकिन सागर ग्रंथ में श्रृंगार के विषय में बहुत मनन चिंतन करवाए हैं। श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगार में विशेष गुणों में ध्यान दे करके गुण में भी वहाँ के पेड़ पौधे आभूषणों में जो मिठास है, जो भाव है, राज्य प्रति घास करे से ज्यादा, इस तरह से एक सच्चिदानंद की व्याख्या और मननीय चीज आत्मा का ही स्वरूप का चिंतन, वो चिंतन को हृदयंगम करते ही अपने आप को ऐसा लगता है कि एक हृदय में दूसरा ही कुछ अलग ही एक भाव प्रकट होता है। तो वही प्रयास चल रहा है। तो फिर आए और ये वर्णन, सच्चिदानंद का वर्णन, इस असजड़ झूठ से दुखमय इस शरीर से अखंड का कैसे वर्णन हुआ। तो बोले वो वर्णन पहले ही बोले थे आदमी का वर्णन नहीं है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आदमी का वर्णन नहीं है, उसी तरह ये वर्णन करने वाले भी आदमी नहीं है। मतलब तो फिर कौन वर्णन कर रहा है? राज्य ही राज्य के वर्णन कर रहा है, और क्या कर सकते हैं। इस तरीका का एक राज्य ही राज्य का धाम का वर्णन करेंगे, राज्य ही राज्य का स्वरूप का वर्णन करेंगे। गुरु जी मंगलदास जी को डॉक्टर पारस मणिपादा ने पूछा था कि आपका इतना संरचना, आपका जाने के बाद कौन देखेगा? तो गुरु जी ने कहा जिसका है वो, जिसने बनाया वही देखेगा। इतने शब्दों में जो शब्दों तो हम भी प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सत्य पर टिका हुआ है उन लोगों का, महापुरुषों का जो वचन है वो सत्य पर टिका हुआ होता है। हमारा जो है वो बुद्धि पर टिका हुआ होता है। बुद्धि पर टिकने का मतलब है वो चिपकाया हुआ, मतलब रटा हुआ है वो। लेकिन उसमें आत्मा तक की आवाज जब पहुंचे तो अपने आप अंदर एक प्रकार का स्वतंत्र फीलिंग हो जाता है। स्वतंत्र फीलिंग मतलब वो अहम का बोझ नहीं होता है, मतलब बहुत हल्का होता है सारी चीज। आत्मीय समर्पण के आधार पर, सत्य के आधार पर जब हमारा समर्पण का शब्द अवतरण होता है तो उसका अलग ही फीलिंग रहता है। इससे क्या होता है कि एक प्रकार का जो अहम का बोझ है वो होश में हम उड़ा सकते हैं। तो ये वर्णन किसने किया? जो जब रूहों को जगावे हुकुम तो रूह आप ही छिप जाए। ये छिप जाए में नदियां जब सागर में जाती तो अपना वहाँ कोई भी जो है गंगा सागर करके, गंगा सागर तो नाम है लेकिन गंगा सागर में मिल रही है गंगा सागर। जमुना सागर, कावेरी सागर, ऐसा सागर सागर ही, सागर में कोई नदियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। ऐसे ही राज्य बोलने पर आत्मा का एक स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन नहीं। बस अब लीला जब होती है तो परम धाम की, वो ब्रह्म लीला अलग है, ब्रह्म का आनंद स्वरूप में। जैसे वही पानी तो वही है, लेकिन सागर में नदियां जब सागर में जाती है तो वहाँ नदी से परिचय नहीं होता है, वहाँ लहरों से परिचय होता है। लहरों से परिचय मतलब अनंत लहर है और नदियां तो वहां जाकर लहर बन गई,
लेकिन वहाँ पर नदी नाम से नहीं होता है। ऐसे ही जब परमधाम की लीला में जब प्रवेश हो जाती है तो आत्मा ब्रह्मा आत्मा शब्द से उनका संबोधन होता है। और जैसे सागर लहर की तरह ब्रह्मा आनंद के स्वरूप, कोई आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, आनंद स्वरूप ब्रह्मा आत्मा है। इस तरह से अपने आप को जैसे सागर लहरों से शोभा देती है, ऐसे ही राजी महाराज की शोभा का सामग्री बन जाते हमारी आत्मा। तो श्री इंद्रावती आत्मा तब रूह आप ही छिप जाए। अब क्या बचा? अब राजी तो बचे, तो वही अपना काम कर रहे हैं। तब रहे सिर हुकुम के, ये हुकुम इलम समझा है। इस तरह से हुकुम द्वारा इलम को समझा है, मतलब हमारी बुद्धि जो है, थोड़ा कुछ भी अगर बचा हुआ है अपना हमपना, तो हुकुम उतना समझा दे और इलम को धनी के चरण में सौंप दे। अपने जो बुद्धि में जो है वो भी इलम के साथ बुद्धि भी समावेश हो जाए। ज़ाहिर किया हक्का इलमे रूह शिरा आया हुक्मे। ज़ाहिर किया हक्का इलमे, तो ये जो रूह आप ही छिप जाए, ऐसे ऐसे भाव, नदियाँ सागर में विलीन हो गई, ऐसे ऐसे भाव जो है, ये ज़ाहिर किया हक का इलम है। ये राज्य के इलम से ही फिर ये समझ भी हक का इलम से ही आया है। और फिर वो इलम ने हुक्म भी समझाया है। फिर इलम कहाँ गया? हुक्म में जा कर के मिल गया। इसलिए रूहा शीरा आया हुक्म। हुक्म ने इलम को समझाया, इलम द्वारा हुक्म समझ में आ गया। इसलिए इंद्रावती आत्मा अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गई है। सोई करे हक का वर्णन, तो हक का स्वरूप का वर्णन कौन करेगा? वही करेगा। कौन? वही राज्य का इलम, राज्य का हुक्म, वही करेगा। हम इसमें क्या है? राज्य का इलम, राज्य का ही हुक्म, तो वही अपना स्वरूप को वर्णन कर रहे। ले हक का ही हुक्म इलम, हक का ही इलम है, हक का ही हुक्म है, हक का ही वर्णन है। हमको क्या लेना देना? हक का इलम, हक का ही हुक्म, और मैं भी हक का ही हूँ। इस तरह से हुक्म है बेशक इलम, हुक्म द्वारा इस तरह बेशक इलम हो जाए और हुक्म द्वारा राज्य का जोश समझ में आए, राज्य का इशक समझ में आए, मेहरा निशवत मिलाएगी। फिर उसके ऊपर मेहर भी चाहिए, निशवत संबंध भी चाहिए, सब मिल करके वर्णन करे अर्श हक। राजी महाराज हक का वर्णन कर रहे हैं, अर्श का वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ रहा है सुंदर साथ जी। तो अब ये चौपाई यहीं पर रखना नहीं है सुंदर सा। ये श्रृंगार ग्रंथ के 3 प्रकरण के 56 करके इसी चौपाई में सीमित नहीं है। अगर चौपाई कंठस्थ हुआ तो बहुत अच्छी बात है। कंठस्थ अगर न भी हुआ तो भाव आपको कंठस्थ होना चाहिए। भाव कंठस्थ का मतलब है, अब इन चौपाइयों को आप यहाँ जो आनंद ले रहे हैं, जिस तरीका का अर्थ आप आनंद ले रहे हैं, उसी शब्दों से, मतलब वही शब्दों को आप जैसे शुरू शिर आया हुकुम, हुकुम शब्द, बेशक इलम शब्द, और हुकुम में जोश शब्द, इशक शब्द, निशवत शब्द, मेयर शब्द जो है ना, इन शब्दों के माध्यम से अभी 1 सेकंड पहले आपको एक तो थीम आया, जैसे नदियां सागर में गई, ये भी नक्शा क्लियर आ गया। एक उदाहरण जो अभी जो राज्य ने प्रस्तुत की, तो वो तो नदियां जाकर के सागर में लीन हो गई, और उस सागर पानी वही है, नदी नाम से नहीं हुआ, वो लहर नाम, सागर को लहरों के नाम से हमने पहचान किए। तो
अद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन में रूह लीन हो गई। उसके बाद कहनी लीला अक्षरातत की, सो परात्म के पार। जब परात्म में चेतन पहुंच गए तो फिर कहनी लीला, वहां पर लीला शब्द प्रयोग किया है ना। तो वो लीला क्या है? अब ये ब्रह्म लीला का सदस्य हो गए। वहां पर उनका नाम ब्रह्मानंद स्वरूप श्यामा जी महाराज ने, ब्रह्मानंद स्वरूप, ब्रह्मात्मा स्वरूप, इस तरह से अपने आत्मा वहां पर लीलाएं रमने लगी। तो इसमें ये रूहा, तब रूहा आप ही छिप जाए में यहाँ तक हम चिंतन कर सकते हैं राज्य का अस्तित्व, अस्तित्व में मिश्री की तरह, और आकार में भी मिश्री है, दिखता भी है और स्वाद भी है, और वहाँ पर फेंकने का कोई चीज भी नहीं है। इस तरह से उस ब्रह्मानंद का लहरों में जब हम अपने आप को पाते हैं, वहाँ पर कोई फेंकने का चीज अर्थात और कोई नकारने का कोई चीज है ही नहीं। वहाँ प्रेम ही प्रेम है, मिठास ही मिठास है। तो वहाँ पहुँच करके जिस भाव से आप ये शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहर शब्द वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, निशवत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या श्रृंगार ग्रंथ का इस चौपाई में 55-56 चौपाई में, लेकिन यही भाव को आप फिर 2 बार 3 बार आप जब रास किताब से जाते हो तो रास किताब में भी यही भाव से पढ़ने का, रास, प्रकाश, चतुर्थ, कलश, जब सभी ग्रंथों का, और फिर आपको उसी में प्रमाण आ सकता है कि 14 लोक का व्याख्या भी आता होगा। अक्षर का परिचय देने के लिए फिर वही बात रिपीट करना पड़ता होगा। लेकिन अब जो है पार में बैठे देखे प्रपंच, जैसे इन शब्दों द्वारा आप पार में अपने परात्म स्वर में विराजमान हो गए, और परात्म स्वर में विराजमान होकर के वही सोई घड़ी सोई पल के समय में आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप राजी महाराज के पास बैठ के संसार देख रहे हैं, राजी महाराज दिखा रहे हैं। इस भाव से बार बार जब तक शरीर में प्राण रहेगा, जब तक राजी महाराज मूल मिला में नहीं उठाएंगे, तब तक संसार में जब रहा नहीं है तो काम तो करना ही है, और तो काम भी करते रहेंगे, और ये भाव से आपको राज्य का ये गाइडलाइन भी आप देखते रहेंगे, प्रवचन भी सुनते रहेंगे। प्रमोशन अपने अंदर वही रहेगा कि अब धीरे धीरे हम पार में बैठे देखे प्रपंच होता जाएगा। और राजी महाराज के पास पहले पहले 20% समय लगता था होगा, बैठते थे होंगे, तो फिर उसमें 40% हो जाएगा। ऐसे करते करते जीवन के अंतराल में राजी महाराज तो दोनों अनुभूति कराने के लिए भेजे हैं, खेल का भी अनुभूति करनी है और भूलन को भी जानना है, और देखने आए हैं वही है, अहंकार को भी देखना है और इलम को भी देखना है। सारा दिखाते हुए राजी महाराज अपने आप को अपने पास राजी के पास पहुंचना है, और राजी के साथ धीरे धीरे 80% आपका राज्य के ही पास होते रहे। ऐसे करते करते इस मृत देह का जब अंतिम समय आता रहेगा तो धीरे धीरे वो राज्य के ही स्वरूप में, मतलब परात्म स्वरूप में ही रमना शुरू करेगा। तो अब धीरे धीरे प्रकृति अपना काम करेगा। जैसे 7 दिन में मरने के भय पर भागवत सुना था परीक्षित ने, तो विमान आ गए और वो चले गए। इस तरह से भगवान ने विमान भेजा और वो बैठ के चले गए, 7 दिन का उनका फल। इसी तरह हमारे तारतम्य सिद्धांत में शरीर तो सबको छूटना ही है, लेकिन अब शरीर छूटने का कोई ऐसा नहीं रहता है। इसी को जैसे सर्प जो अपने जो कवर कचुली को जब वो चेंज हो जाता है, इसी तरह मरा नहीं ना सर्प, उसका कचुली तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमारे सेंस नहीं बोलते कि यहाँ सर्प मर गया, नहीं बोलते हम, उसको कवर ही देखते हैं। इस तरह से शरीर, दुनिया वाले इस शरीर को कवर देखेंगे जरूर, लेकिन रूह ने परात्म धारण करके परम ब्रह्मानंद में राज्य के पास है, ये भावना से अपने आप को देखना है। यहाँ पर न मृत्यु का भय है, न संसारी गुण है। तो इन श्रृंगार के चौपाइयों का सागर परिक्रमा, इन चौपाइयों का थीम से किताब इग्नोर करने का और यहाँ का वर्णन राज्य का अंग अंग को विखंडन करना,
ये वाले भाव से देखना नहीं है, इसको समग्र भाव में राज्य का लहरों में राज्य का भावों का दर्शन करते हुए अपने अंदर में यात्रा उस क्लाइमेक्स तक पहुंचाना है। तो धनी ने तो सबको समझा है ना। अगर प्राण जी महाप्रभु श्री क्लाइमेक्स में बैठे रहते, वो तो पहले से ही बैठे होते उसी भाव में। तो अगर रास ग्रंथ से, प्रकाश ग्रंथ से, मार्फत, क़यामत, इन ग्रंथों से अगर नहीं समझाए होते तो हमारा चिंतन कितना होता, कितना भाग अंधेरा हो रहा था, कितना भाग थोड़ा उजाला हो जाता, वो तो अच्छा नहीं ना। तो इसे बेशक इलम, हुक्म है बेशक इलम, मतलब कहीं भी शंका नहीं रहना। तो अन्यत्र जो भी चौपाइयाँ जब पढ़ते हैं राज्य के उसमें, तो संसार में बैठ करके राज्य को देखने का प्रयास, शुरू में शिव पूजा, मैं यहाँ शिव पूजा कर रहा हूँ, मूल मिला में राज्य महाराज देख रहे हैं, वहाँ तक भी नहीं कर रहे हैं, बस माँ बाप देख रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं मेरे शिव पूजा, और कहीं गलती हो गई तो माँ ही बोलती है कि ये गलती कर रहे हो। अच्छा है ना लाइन, ऐसे करते करते माँ ही बोलेगी मैं न हो तो कौन करेक्शन करेगा, राजी नहीं सुनेंगे तेरे, राजी के सामने गलत बोल रहा है। हाँ, तो फिर राजी सुनेंगे करके फिर और सिंसियर हो गए। ऐसे करते 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 बोले, गुरु जी मंगलदास जी ने बोला तुम मूल मिला हो। तो ये जो वर्णन तो सारा यहीं बैठ करके कहीं कल्पना कर रहे थे कि हम मूल मिलाएं बैठे करके खेल देख रहे हैं। तो अब तो मूल मिला बैठ कर खेल देख रहे हैं, तो शब्द तो वही है, लेकिन समझ कितना हुआ। खेल में देख करके बुद्धि मूल मिला पकड़ रही थी, अब मूल मिलाएं बैठ करके ये बुद्धि ने खेल को देखने लगी। इस तरह से ये यात्रा, जागनी की यात्रा, सुरता की यात्रा, सुरता खेल शरीर में बैठ करके खेल को महत्व दे रही थी। तारतम्य ज्ञान आया, तारतम्य ज्ञान के सत्संग करते 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 अब खेल में बैठ करके मूल मिलावा का चल रहा था, अब तो मूल मिलावा बैठ के खेल को देखने लगी। तो बहुत सारे परमहंस महात्मा जब इस तरह से हुकुम ने यहाँ तक करवाया, वो हुकुम ऐसा कह रहा है करके साइलेंस भी हो जाते हैं कितने महात्मा। इतना समझ होने के बाद कोई महात्मा राज्य महाराज मतलब हुकुम क्या करवा देता है, उसको साइलेंस भी करवा देता है और हृदय से बोल उठा है कि बहुत किया तुमने संसार के लिए, अब तुम अपने लिए कुछ करो। ऐसा भी हुक्म हो सकता है। जीव का स्वभाव कैसा लिया हुआ है वो पाता, क्योंकि वो जीव भी जग गया है, ब्रह्म सृष्टि के रहनी में पहुंच गया है, तो अब क्या आदेश होता है पता नहीं। वो जगह में जा करके अंदर एक चेतना बोल रहा है अब मौन हो जाऊं, दूसरा बोल रहा है अभी तो रोटी कपड़ा मकान तो तेरे को समाज में दे रहा है, तो तू कुछ तो करना पड़ेगा, तू ही मौन हो गए तो फिर आगे क्या होगा। ऐसा भी जवाब सवाल देता है। तो उसमें मतलब वो मौन की जो बात कर रहे हो, आलस्य वाला की बात नहीं कर रहे हैं। उसी को सैया अब धाम चलाते हैं। 6 महीने पहले ऐसे सदगुरु प्राणा जी बोलने लगे, और ऐसी जगह में श्री सदगुरु महाराज जब ध्यान लगाने लगे कि अब मेरा विश्राम करना है, तो इंद्रावती खड़ी रुदाना, इंद्रावती आत्मा रोते हुए दिखाई दे। फिर उसके लिए और फिर जीना पड़ा, फिर वो भी सब समाधान करके फिर चले गए। तो यहाँ जो श्रृंगार ग्रंथ में जो भाव बह रहा है, उसको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी भाव को रास प्रकाश इन ग्रंथों में भी रख करके आगे बढ़ना होता है।
और उस भाव को राजी महाराज के हृदय में ये जो यह हुक्म शब्द आया, निषवत शब्द आया, तो उसी भाव से आप श्रीमद् भागवत को भी देख सकते हैं, इसी भाव से गीता को भी देख सकते हैं। धर्मदास महाराज जी अंतिम एज तक वो श्लोक याद करते थे, मनन करते थे मतलब। तो उनको पूछा गया, महाराज जी अभी भी आप इस उम्र में श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, जब तक शरीर है तब तक विद्यार्थी है, कुछ सीखते रहना चाहिए। वो आनंद लेंगे, उनका वो मुख से उतना बोल दिया, लेकिन उनके अंतरंग जब बैठेंगे तो जब कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये मोमिन लोहा करसना का वेद, तो अब उसी शास्त्रों में राज जी ने मेरे लिए कहाँ कहाँ क्या क्या किया करके शास्त्र विहार कर सकते हैं। पहले शास्त्र से ब्रह्म पढ़ने के प्रयास कर रहे थे, ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे थे। अब ब्रह्म स्वरूप में बैठ करके मैंने शास्त्र कहाँ का मेरी बात है करके वो कर सक। कोई संतों का ऐसा भी करवाए, किसी को मन मौन भी करवाया, किसी को कुछ कार्य करवाए। अब आगे तो हम तो हाथ हुक्म की इस तरह से, लेकिन वो जो जैसे शरीर में खून जब तक चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, थॉट्स स्मरण शक्ति जब तक रहता है, तो ब्रह्म परक कार्य जो भी उन्होंने स्वधर्म दे रखा है उसको करते रहना चाहिए। तो 57 चौपाई में आप देखना, आप क्या बोलते हैं, यही आशिक करे वर्णन। ये जो राज्य का अंगों का वर्णन कब से हो रहा है, परम धाम का वर्णन कब से हो रहा है, तो कौन वर्णन करेगा? ये बोले ये आशिक ही करेगा वर्णन। अच्छा, आशुक करेगा माशुक करेगा वर्णन? करेगा तो माशुक करेगा, लेकिन आशिक इंद्रावती के हृदय में बैठ करके कर रहे हैं ना, तो ठीक है, वर्णन तो आशिक करेंगे। सुनेगा कौन? बोले और आशिक ही सुने ही था। अच्छा, आशिक ही सुनते हैं। अच्छा, आशिक वर्णन करे, आशिक सुने। तो इसमें मासूक का क्या रोल है? मासूक ही आशिक बन करके सुनता है। मासूक ही आशिक बन करके सुनता है और वर्णन करता है। अच्छा, एक कहेवे लेवे मोमिन, ये मोमिन ही लेंगे, मोमिन ही देंगे, मतलब देने वाले भी मोमिन, लेने वाले मोमिन। अच्छा, बाकी क्या बाकी? तो इतने जन हट अभी तक वहीं बैठे हैं। बाकी राजी श्यामा जी 12,000 और परम धाम की सिवाय कुछ है जो बाकी बोल रहे हो? बाकी का शब्द कहाँ से आया प्रश्न? बाकी क्या बाकी रहा? अच्छा, हाँ, बाकी जब तुम परम धाम में अपने परात्म में जग गए, अक्षर ब्रह्म जग गए, तो बाकी क्या रहा? बाकी है कुछ? जब सपना से जग गए, तुम्हारा जागृत का पलंग ही है। अभी तक जो सपना में जो परिवार थे वो है, रहा? वो नहीं, तो बाकी कहाँ से? अरे उस दर्जा से, बाप रे! इसका मतलब तो यही आशिक करे वर्णन में तो फिर संसार नहीं रहा ना, खाली आशिक और परम धाम रहा। तो अभी तक क्या बोल रहे हो? अभी तक झूठ को पकड़ के बैठे हो तुम्हारे दिल दिमाग में। तुम अभी भी अपने मस्तिष्क को बोलो, तुम अभी भी मिठास की बात तो कर रहे हो ना।
लेकिन गन्ना के अंदर का मिठास की बात कर रहे हो। तुम अभी तक मिश्री के आनंद में पहुंचे नहीं हो। तुम्हारा अपने मस्तिष्क को पूछो, ये बाकी करके क्यों बोला तुमने? अपने बुद्धि को फाइट करिए सुंदर साथ जी। इसको, ये बुद्धि को इतना मतलब जगाना है कि इसके दिमाग में, ये अभी भी पूछा ना इसे बुद्धि ने, यही आशिक करे वर्णन और आशिक ही सुने इता, तो फिर बाकी बाकी क्या करेंगे फिर? आशिक और माशिक के सिवा कुछ है जो अस्तित्व? इसका मतलब तुम्हारे दिल दिमाग में अभी भी संसार का अस्तित्व है, इसलिए बाकी शब्द आया। मुख से तो बहुत पहले बोल रहे थे तुम, देखा सातों सागर जागे सब फोक करके बोल रहे थे। अभी तक फोक को लेके चल रहे हो, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बुद्धि, तू काया परिवर्तन कर। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना। तुम भी अभी सपना के बुद्धि होने के कारण तुम अभी भी सृष्टि तुम्हारे पास है। श्रृंगार ग्रंथ में सृष्टि कहाँ से लेके आए तुम? राज्य महाराज सृष्टि को उदाहरण देकर के वर्णन करने बात अलग है। उदाहरण के लिए हम कुछ देश निकाल सकते हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं है वो। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी अपने बुद्धि को बहुत ही इसने क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। ये टोटल समर्पण राज्य की बातें ही करता है, लेकिन राज्य का चरण का दर्शन ये बुद्धि ने नहीं की है। इसीलिए उसको बाकी ये वो हम कैसे जाम जाएंगे, क्या क्या इसने लेके बैठा हुआ। इसका मतलब सपना की बुद्धि अभी और अभी भी काम कर रही है। उस दर्जा से इसको ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, ज्ञान द्वारा ज्ञान अग्नि से इसको जलाना है जो बोल रहे हैं ना। तो बस आशिकी देखना, ठीक है? यही आशिक करे वर्णन और आशिक ही सुने। इता एक कहवे लेवे मोमिन, मोमिन लेंगे मोही मोमिनी कहेंगे। उसी को माहो माए गठानो करके सदगुरु के जमाने में कहा था। अच्छा, अब प्राणा जी महाप्रभु से तुमने फिर भी बोल दिया बाकी करके, तूने बोला ना बुद्धि, और बाकी कौन सुनेगा लगता होगा? अगर कोई है परम धाम की बातें, अगर आशिक को छोड़ करके अगर कोई सुनेगा, क्या है? आशिक की वर्णन आशिक ही सुने इता, मोमिन कहे मोमिन लेवे, ऐसा बोला। अगर कुछ दिखता है तुमको तो एक एक चीज देखो, राजी महाराज मोहम्मद होकर के आए और राजी महाराज के एक छोटा अंश जो है वो आकर के मोहम्मद साहब ने हौजा जो है शब्द लेके आए। इसलिए वो जो हौजा जो है बोलने वाले जो सत्ता है, राज्य का जो सत्ता है, राज्य का जो सत्ता है, या तो वो सुनेगा या तो तारतम लेके आए ना सदगुरु महाराज का जो 12 आना सत्ता राज्य का खेल में, या तो वो, या तो फिर हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी जो राज्य का जोश वाला जो है ना। अगर धरती में अगर यहाँ कुछ है और परम नाम की बातें हुई ऐसा लगता हो तो ये या रसूल 3 सूरत, या तो ये धनी का 3 सूरत जो है बसरुल माँ की हक की, या तो यही सुनेंगे। नहीं तो मासुक अक्षराते श्रीराजी महाराज आशिक ब्रह्मात्मा है। अब आशिक ब्रह्मात्मा में भी अगर आप आशिक ब्रह्मात्माओं में भी अब सुंदरबाई को देखे तो आशिक में आ जाएगी, इंद्रावती दर्जा से वो आशिक में आ जाएगी। फिर भी तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके राजी ने जोश दे करके प्राण जी आवेश की बातें कर रहे हैं। तो आवेश स्वरूप से अगर देखोगे तो जिस आवेश ने परम धाम का साक्षी लाई, जिस आवेश ने परम धाम का तारतम मंत्र राज्य का स्वरूप लेके आया, जिस आवेश ने राज्य का वर्णन किया है, अगर बाहर निकल कर देखोगे तो 3, तो उतना 3 बोलने से क्या हुआ कि जो 3 सूरत पकड़ने से कते परंपरा का जितने भी मेहनत है वो सब अव्याकृत लेवल का हो गया।
और वेद पक्ष से जितना भी वर्णन किया हुआ जो है, जो भी वर्णन है वो वेद तक की बात हो गई, कवर हो गया उतना। उसके बाद बसरी मलकी अर्थात 3 सूरत में ले आने से क्या हुआ कि अभी तक का पैगंबरों का मंत्र भी गौण हो गया। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का पहले ही था, इसलिए तारतम महामंत्र तारतम ज्ञानी सार आया। सदगुरु को लेने से सारा मंत्र किनारा हो गया, सारा ज्ञान किनारा हो गया, साक्षी का ज्ञान आ गया, प्रत्यक्ष ज्ञान पर साक्षी का ज्ञान मोहम्मद से आया, बाकी सभी साक्षी गौण हो गया। सदगुरु महाराज आ गए तो बाकी संपूर्ण धर्मशास्त्र आ गया, उसका सार का सार तारतम महामंत्र आ गया। इसलिए अब बाकी कोई पकड़ने की जरूरत नहीं रही। हृदय में मतलब न पकड़ना न छोड़ना, वो सार हो गया, बेशक इलम हो गया। अब वाणी अवतरण होने में वेद अवतरण हुआ है, पुराण अवतरण हुआ है, गीता का ज्ञान भगवान वाचा करके अवतरण हुआ है, वेद व्यास ने सारी चीज ले रखी है। तो अवतरण का चैप्टर जो है अंतिम हकी स्वरूप महामती प्राण जी कुल 3 स्वरूप में अंतिम महामती स्वरूप लेने से जो अवतरण होने, वाणी अवतरण होना, आध्यात्मिक ज्ञान आना का भी किनारा हो गया। और इसलिए इस वाणी में इस स्वरूप से परमधाम का वर्णन होने से अगर परमधाम का वर्णन परमधाम का आनंद आशिक वर्णन करे, आशिक सुने, मोमिन लेवे मोमिन ले देवे, इसको छोड़ करके अगर किसी ने अगर किया है तो ये 3 स्वरूप को ले लो। बाकी 3 स्वरूप को लेने से वेद शास्त्र का सार भी आ गया, कतिब का सार भी आ गया और संतों का सार भी आ गया, सबका सार आ गया। परमधाम के सिवा और कुछ भी नहीं होने का भी प्रमाण हो गया। इस तरह से चौपाई को 57 चौपाई जब आप धीरे से उच्चारण करते हैं, यही आशिक करे वर्णन परमधामी रहा, आशिक ही सुने इता, तो कान में भी परमधामी का बात हुई। अब लेवे में हृदय टच हो गया, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत सुनते हैं, बोलने वाले भी सब बोलते हैं, लेने वाले कम होते हैं ना, इसीलिए अब लेने वाले शब्द आए। ये कहेवे मोमिन बोले थे, हृदय में भी, हृदय से बोलने वाला भी हृदय से बोल रहा है, इसलिए उसका हृदय परम नाम हो गया। लेवे बोले तो लेने वाला भी हृदय से ले रहा है करके कान, मुख और हृदय। करे वर्णन मुख, सुने इसे के सुने कान, लेवे कहेवे हृदय से कहेवे, लेवे हृदय से लेवे, तो मोमिन ही है। या रसूल 3 सूरत, या रसूल 3 सूरत। अगर उस ब्रह्म धाम से बाहर निकलोगे तो 3 सूरत दिखाई देगा जिन्होंने परम धाम की बातें कही। इस तरह से श्रृंगार ग्रंथ चौपाई द्वारा अपने हृदय को आप श्रृंगार कर रहे हो। श्रृंगार ग्रंथ के चौपाई के भाव से हम अपने हृदय को श्रृंगार कर रहे हैं। ये श्रृंगार कौन सा श्रृंगार है? इसलिए मिश्री का मिठास की तरह श्रृंगार, मक्खन का स्वाद की तरह मिठास है। जिन्हें पाए तिन्हें माए समाए, राख तो जरा छिपाई वाला स्वाद है। ठीक है, अब 58 चौपाई में जाइए। मैं हक अरस में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णना, जड़ में शिरले ढूंढती, अकाए दिल बिच चेतन राश्यम जी। सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पांव भर आगे सोए, यूं 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 तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग शक्ल के निकासो ब्रह्मांड फोड़ करके
थोड़ा आगे बढ़ने की बात कही थी। असतो मा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम बहुत समय से उच्चारण करें तो मृत्यु में अमृतम गमय, अमृत प्राप्त हुआ, उसका क्या लक्षण है? असतमा सद्गमय, सत में प्राप्त हुआ, ये क्या प्रमाण है? उसी तरह मैं हकार समय जुदे जानती, उसके बाद ल्यावती शब्द में वर्णन, उसके बाद जड़ में सिरले ढूंढती, ऐसा करता था। इंद्रावती के अंदर की भावना जैसे थोड़ा सा वितर्क में 1722 में जब डिम्बंदर पहुंचे तो मौजल के प्रकरण में 25 पक्ष की बात कही है, चौपाई उतारने के हिसाब से भी देखेंगे तो। हालांकि 15वें अवतरण हुई चौपाई, 15वें चौपाई अवतरण हुई। ओहो, धनी ने तो कहाँ सुंदरता जगाने की बात, मूल मिलावा में जगाने की बात कर रहे थे, कर रहा है। मैं तो यहाँ भोजन भंडारा करके वो मेला कर रहा था, तो वहाँ संकेत मिला कि नहीं मिला, वो इसी ट्रैक से समझ, खाली मैं समझने का ट्रैक दे सकता हूँ सुंदर सा जिस चौपाई के लिए। तो 15 में चौपाई उतरी, याद हो गया, हो ये तो धनी का ये आदेश था, हमने उल्टा समझा करके उस वाणी को लेकर के प्रचार करने के लिए तो किए, सदगुरु को याद दिलाना, देखो राज्य ने इस तरह से दिए है करके। गुरुपुत्र बिहारी से उतना जमा नहीं तो फिर चुपचाप तुम्हारे से हुए जीत करके जूनागढ़ चले गए। अभी तक याद करिए तो उसके बाद फिर मंत्री पद संभाले संस्कृति को बचाने के लिए। 16, 17, 18 ऐसा करते करते फिर 8-9 महीने फिर संभाले। फिर अहमदाबाद में फांसी का तक आया समय, तो मुझे तेल खाड़ घी का भंडारा नहीं है, तो मूल मिलावा का भंडारा है, ज्ञान का भंडारा है। मूल मिलावा तो वो है, मेला तो वो है, आया तो था, लेकिन बुद्धि का कुछ एस्पेक्ट फिर संस्कृति के बचाव, देश की बचाव में चले गए। ऐसे ही अब यहाँ पर इंद्रावती आत्मा को देश की बचाव की बात भी ना करोगे तो आज की तिथि में हमारे कितने संत वाणी को पढ़ के कोई देश के बचाव के लिए लगे हुए हैं, कोई संस्कृति के बचाव के लिए लगे हुए हैं। तो कर्म भूमि है, कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा ना। अब राजी महाराज क्या करवाए किससे, क्योंकि ये धर्म में न संस्कृति है न कुछ सेवा है करके, तो फिर धर्म में आरोप आ जाएगा। इसलिए किसी से कुछ तो करवा रहे हैं ना। अब उसमें से निकालना पड़ेगा अपने अपना अपना निर्णय। धनी ने संस्कृति की बात भी की है, सबको सुगम जाने के कहूँगे, हिंदुस्तानी बोले तो भाषा की बात भी बोले, तो कोई भाषा में डीप जाना पड़ेगा। और राज्य की वाणी को भाषा के विषय में, राज्य की वाणी, कोई संगीत में जा रहे हैं, कोई संगीतज्ञ बन करके राग रागनी ज्ञान लेकर के वाणी में जो राग रागनी उसके ऊपर विवेचन कर सकते हैं। जीव बहुत समय से क्या क्या संस्कार लेके आए हैं, तो जीव तो अपना काम करेगा ना वहां पर, उसको तो संसार में रहना है, करना ही तो पड़ेगा। या तो सुरता से सुरता की बात हो रही है, जीव क्या करेगा? इसलिए उसको भी जगा करके राजी पर कर्म तो कराना पड़ेगा। अब
10 साल की उम्र में ही शारीरिक भाव से 10 साल की उम्र में ही उसको 80 साल का अनुभव दे करके बस भी करना नहीं है। सीढ़ी तो चढ़ा के ले जाना पड़ेगा, पूरी तरह जगाना पड़ेगा उसको। तो कुछ कुछ करवाते रहते हैं। अब इसी लाइफ में पूरा होगा इसे भी जरूरत नहीं। तो वही इंद्रावती आत्मा 22 में जब दिव्यंदर पहुंचती है तो माया के व्याख्या करती है। तो उस समय में 25 पक्ष से अति वाला ये तो अपना धर्म करके वहां 25 पक्ष की बात की। तो इसका मतलब 25 पक्ष का पूरा हो गया तो खेल पूरा देख उठना चाहिए ना। लेकिन अब आगे जा करके क्या क्या किए फिर आप वितर्क में डालते जाइए। भावसिंह हाड़ा जैसे आमिष प्राणी को, है ना, फिर उन्होंने लॉजिक तो दिया होगा संसार के विषय में, तो उतर के बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा। 25 पक्ष परम धाम करके तो बैठे नहीं रहे प्राणनाथ जी। तो अब धाम को सामने में रख करके काम करने लगे। सूरत आए तो अब धर्म प्रचारी ने धर्म युद्ध करना पड़ेगा करके इतना बड़ा जिम्मेदारी ली उन्होंने। 12 मोमिन को शेष जोश भर दिए। तो कितना बड़ा काम किए करते गए। लेकिन पहला वाला काम में मैं हकार समय जुदे जानती, पहला वाला जो करते करते गए राज्य से अपने आप को अलग करके, अलग मतलब मैं राज्य का काम कर रहा हूँ करके मैं था उसमें हकार समय जुदे जानती। उसके ल्यावती शब्द में वर्णन, मैं अपने शब्दों को लेकर के मैं समझाता था। जड़ में सिर ले ढूंढती, जड़ मतलब संसार में पूरा समर्पित होकर के मैं राज्य को ढूंढती। इस तरह से मैं कर रहा था, कर रही थी। इंद्रावती बोल रही है बाद में तो देखा तो हक्का आए दिल बीच चेतन है, राजदेव अंदर बैठ कर सब कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो राज जी कर रहे हैं करके अभी शांत हो गए। इसी टाइप का है। हम जो बोल रहे हैं ये बुद्धि की क्षमता से बोल रहे हैं, बुद्धि पकड़ रही है उसे। इसलिए हम अब ये भाव को जितना भी शब्द डाल के बोले वो समझ के हिसाब से दर्शन होगा, लेकिन अनुभव के हिसाब से तो जिस दिन हमारे अपने अंदर भी तो पूर्ण समर्पण होकर के जब दिखाए तभी होगा। इंद्रावती आत्मा का अनुभव को हमारे बुद्धि से क्या देख सकते हैं। बस ट्रैक उन्होंने बता दी है, उसी ट्रैक से जाएंगे तो ये हमारा भावना राज्य से यहाँ हो रहा है। ऐसा करके भावना से भावना का दर्शन होता है, व्याख्या नहीं होता है। अब ये प्राण जी दे मैं हकार समय जुदे जाना थी, हकार समय लिखा हुआ है। अपने आप को भी अरस में रखें, है ना। और अक्षर ने अक्षरादित को देखा नहीं, अब उस समय में आइए। इसका मतलब आप अरस में ही हैं। अब जुदे जानती हक, मैं हक अरस में जुदे जानती। राज्य महाराज हमारे मालिक हैं और हम राज्य से लीला कर रहे हैं करके जुदे जानती। अपने आप को अलग मानती थी। अच्छा, धाम में ही अलग मानती थी मतलब राज्य की पातशाही इतनी बड़ा है और राज्य ये सब करवा सकते हैं करके ये ज्ञान नहीं था ना अक्षर को देखने से पहले। मतलब धाम में ही होकर के देखिए तो। और प्रेम, हम राज्य से प्रेम करते हैं करके हम राज्य से प्रेम करते ही तो था, राज्य द्वारा वो प्रेम की ताकत हमारे अंदर में आ रहा है तो ये तो पता नहीं था ना। इसलिए मैं हक आराशा में जुदे जानती, मैं अपने आप को अलग मान करके लीला करती थी। तो अभी क्या हुआ, जुदे जानती थी तो अभी क्या जाना। इंद्रावती आत्मा को पूछिए अभी क्या जाना। फिर पहले तो जुदे जाना थी, अब जुदे, अब क्या जाना, जुदे जाना थी। और सागर अपने लहर को
लहर अपने मैं उछल के आती हूँ, उछल के जाती हूँ करके लहर बोले, नदियां बोले कि हम उछल उछल के हम जा रहे हैं करके सागर के पास जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे नदी को? जा रहे हो कि सागर खींच रहा है? तुम जा रहे हो कि सागर खींच रहा है? नदी को पूछो। आप तो होश में बोल रहे हैं, नदी नदी नहीं जानती हो बात अलग है, आप तो जानते हैं, हम तो जानते हैं। लहर बोल रहे हैं मैं कितने सागर को शोभा बढ़ा रहा हूँ, देख कितना उछल रहा हूँ और कितना, तो वो अलग जुदा जाना थी। लेकिन बाद में क्या पता चला, अगर सागर लहर को पता चले कि ये क्या उछलना है, अगर सागर अंदर से दम न दे तो हम लहर कहाँ तक उछल सकते हैं? तो साइलेंस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही इंद्रावती आत्मा साइलेंस होकर के हो गया अब काम। बात सही समझे, प्रेम भी समझ लिया। अब मौन रहना चाहिए। राजी महाराज इंद्रावती को मौन रखेंगे तो हमको फिर ऐसा कौन जगह था। इसीलिए बस हमारे वास्ते इंद्रावती के मुखार बिंद से ये समझ दे रहे हैं कि अपने आप को अलग मत मानो, सब राज्य हो रहा है, राज्य के हुक्म से हो रहा है। इलम भी राज्य का, ईशक भी राज्य का, मेर भी राज्य का, निषद भी राज्य का करके इस तरह से अपना अंगों अंगों में रस भरो और धनी का लहर बन जाओ, यानी धनी का प्रेम स्वरूप बन जाओ। मतलब अपने अंतस्करण से ऐसा कुछ रस टपकाना चाहिए। मैं हकर ऐसा में जुदे जानती, उसके बाद ल्यावती शब्द में वर्णना, परम धाम में राज्य से बात करना, ये करना, अष्टप्रहर लीला का वर्णन वो है। अब यहाँ पर अब ये तो हुआ मैंने परम धाम के अंदर बैठ करके अर्थ किया, अक्षर को भी देखे नहीं तब के वर्णन की बात। तभी तो हम एक आपस में बात तो करते थे राज्य की भी। 12 से 3 बजे तक ब्रह्मा आत्माएं कहीं भी जाकर के एक आपस में राज्य की बात करते थे। उस समय क्या बात करते थे? 12 से 3 जब स्वतंत्र राज्य महाराज आराम करते हैं उस ब्रह्म लीला के बीच में, तो उस समय में एक आपस में क्या बात करते थे? ल्यावती शब्द में वर्णन, परम धाम के विषय में चर्चा होती थी। लेकिन वो राज्य का कीमत उतना, राज्य का कीमत नहीं समझे, आनंद में भी हो रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टडी हुआ ही नहीं है। अक्षर द्वारा झूठा का संसार देखे नहीं, उसका कल्पना का ब्रह्मांड देखे नहीं थे। तो राजी महाराज के दिल से देखेंगे तो हद बेहद एरिया अक्षर का पूरा आइडेंटिफिकेशन है। इसलिए राजी ने कितने प्रेम भाव से अपने पास रखे थे वो तो समझ में था नहीं। ल्यावती शब्द में वर्णन ना, वहां भी वर्णन है। अब थोड़ा सा मैं हक्का अरस में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन ना, उसको थोड़ा सा खेल में आई। अब सदगुरु की सारी व्यवस्था से इंद्रावती आत्मा ने सब समझ ली और राजी महाराज को याद करते हुए श्री सदगुरु महाराज ने परमधाम वर्णन करते थे। इंद्रावती आत्मा और धूमधाम से वर्णन करती थी, परमधाम का वर्णन सब होता था। और बस अब ध्यान लगाओ, कमर सीधी गर्दन सीधा, बोल करके मैं सुंदर साथ को चितवनी कराता था। और परमधाम अब यहाँ से चलो, हद पार बेहद बैठो, सदगुरु का हाथ पकड़ो, इस तरह से ध्यान ऐसे करके ले जाता था। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ करके मैं हकार समय जुदे जानती, इसलिए ल्यावती शब्द में वर्णन ना। अब यहाँ सुंदर साथ को लेके जाता था, वर्णन का पूरा परम धाम वर्णन करके चलो अब धीरे से फिर खेल देखने जाएंगे करके फिर आकर के खिचड़ा के पेड़ में हम राजा सदगुरु के सामने के बैठक में फिर उड़ जाते थे। ये जाना आना करता रहता था। तो यहाँ जड़ में शिरले ढूंढती और यहाँ पर जड़ संसार में अपने पूरा शिर यानी पूरा शिरले मतलब थोड़ा अहंकारी हो करके, मतलब मैं वर्णन कर रहा हूँ राज्य का। देखो राज्य, सब राज्य की बातें हो रही है वहां पर, राज्य की बातें, परमधाम की बातें और इंद्रावती आत्मा के वितक को देखिए, सदगुरु का दर्शन के पश्चात के समय को देखिए, सारी राज्य की बातें। इसलिए अहंकारी है वो, लेकिन सात्विक अहंकार है, पार लगाने वाला अहंकार है।
कांड़ा को निकालने कांड़ा ही चाहिए, जैसे अहंकार से निकलने अहंकार की बात है, लेकिन ये राज्य का अहंकार लेकर कर रहे हैं। तो मैं अहंकार से कर रहा हूँ ऐसी भी बात नहीं है, तो अहंकार का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन बातें हो रही है परम धाम के, वर्णन कर राज्य की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज पद्मावतीपुरी में सागर के दर्जा से जब देखते हैं उसी कार्य को, तो मैं ऐसा करता था, लास्ट में वो करना भी तो क्या नाटक ही था, मतलब हम कौन थे करने वाले, वो तो राज्य करवाते थे करके, वो दर्जा से अभी यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो ऐसे ही अपने अंतस्करण में देखना होगा कि राज्य को हमने, अच्छा हुआ कि राज्य की वाणी तक आने में हम अभी चिंतन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अपने ही जागने की यात्रा देखिए, अभी का भाव देखिए, राज्य प्रति आपका कैसा भाव है, अपने आप को देखिए इस चश्मे से, चौपाई के इस भाव का चश्मे से, जड़ में शिरले ढूंढती। ऐसे करते करते लास्ट में इंद्रावती आत्मा अभी सागर के इस भाव में पहुंचे। ये लास्ट लिटी जो है ना, ये अभी सागर, ये मैं हकार समय द्वारा समय जुदे जानती वाला से शुरू करिए, जैसे असतमा सदगमय से शुरू करिए, पाताल से परम धाम तक ऐसे बात शुरू करिए। मैं हक और समय अकार समय जुदे जानती करके यहाँ से ढूंढे, या तो दिव्य परम धाम में मूल मिला में खड़ा करके ब्रह्म लीला में चिंतन करिए, दोनों ट्रैक से है ये। धाम में खड़े होकर के, परम धाम के अंदर में होकर के आप राज्य के पातशाही और इस तक न जानने वाला भाषा भी, वो भाव को भी मैं हकार समय जुदे जानती, सदगुरु महाराज के पास बैठ करके परम धाम लगाते थे, परम धाम ध्यान के, परम धाम के व्याख्या होते समय भी मैं हकार समय जुदे जानती, इसीलिए यहाँ से ध्यान लगाता था। लेकिन ट्रैक अच्छा था। वैसे करते करते ये समय आया कि जड़ में शिरले ढूंढती, मैं यहाँ पर पूरा मेहनत करती थी और शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके मैं शब्द प्रयोग करके राज्य के श्रृंगार का वर्णन करता था। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में आते आते क्या हो, हका है दिल बीच से चेतना, वो तो राज्य मेरे हृदय में आकर के विराजमान होगा। तो ये वर्णन करने में अब मैं ढूंढ ढूंढ के शब्द नहीं ले आ रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के वो देख नहीं रहा हूँ, बस मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद से बैठ रहा हूँ, वर्णन अपने आप हो रहा है, हक ही हुकुम, हक ही वर्णन कर रहा है, हुकुम ही वर्णन कर रहा है। इस तरह से अब वही चीज को देखने का ढंग नजारा अलग हो गया, शब्द वही है, बस समझ के नजारा अलग हो गया। अब ये जो अनुभव जो है, हम हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमें भी देखना होगा कि दान करने वालों भी, पहले हमने ऐसे कमा कर, हमने अपना कमाई का 2% दान दिया, ऐसा ऐसा करके करके लास्ट में देखा तो कमाई कौन हो दान देने वाला, उसका था उसने ले गया, अभी अभी उजाला हो गया। ये भी सोच सकता है। हमने 108 बार पारायण पढ़ा करके पूरा, हम मैंने अच्छा काम है 108 बार पारायण पढ़ा, अभी पता चला मैं कौन हूँ पढ़ने वाला, उसका उसी ने पढ़ लिया, विश्राम करने का जगह हो गया नहीं। हमने राज्य की वाणी कॉलेज पूरा किया, उसके बाद राज्य की वाणी पढ़ाए करके आप राज्य का प्रशिक्षण दिया, शायद अब होना चाहिए, अवस्था आनी चाहिए, हम कौन प्रशिक्षण देने वाला है, अब तो हमारा कौन है परीक्षा, उनका परीक्षण वही दे ले रहे हैं, हमको उसमें क्या करना है। अपने अपने तह से आप राज्य से अब सब चीज को जो धनी ने दिया करवाया, स्वधर्म कराया, दान कराया, शारीरिक सेवा कराया, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा कराया, राज्य ने जो भी करा, इंजीनियरिंग करके आया तो आपने 4-5 मंदिरों का आपने नक्शा बना के दिया, अपने इंजीनियरिंग को कर दिया कि उसमें हमने किया, वो हमने किया, ऐसा लगता होगा। तो लास्ट क्षण में हम कौन है करे, राज्य के इंजीनियरिंग राज्य ने किया करके, श्वास अंतिम श्वास तो लेना पड़ेगा राज्य का नाम, कर्म में राज्य को डाल करके अपने को फिर दोबारा संसार में वो अहंकार के कारण, समझ के कारण, अधूरा जीव के अज्ञान के कारण फिर दोबारा आना नहीं है। अब दोबारा इस संसार को एंजॉय करना नहीं है, अब तो हम परम धाम में जाना है। जो हर कार्य को अब जहाँ जहाँ जो कला जो भी हो रहा है, अब ये भाव को अगर 20 वर्ष की उम्र में अगर ये भाव आ गया तो आगे तो भरमार सेवा कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोला गुरु जी ने एक ही लाइफ में इतना कार्य कैसे हुआ, तो उन्होंने 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिए हैं। तो जो भी समय बचा, बाकी का जो भी समय बचा गुरु जी ने सब निस्वार्थ हो गया। अब हमारा वो आएगा 78 साल में, 78 में आएगा, 80 साल में मर जाएंगे, तो 2 साल तो आया ना हमारा। इसलिए जितना जल्दी हम ज्ञानी सज्जन और संस्कारी होते हुए इलम तारतम का समझ जितना जल्दी आ जाए, उतना ही हम ज्यादा जागने का आनंद ले सकते। इसलिए जागनी मतलब क्या है कि जितना जल्दी जागे उतना परम नाम का अनुभूति इसी शरीर में होता है।
मैं हकार समय जुदे जानती, मैं हकार समय जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में शिरले ढूंढती, हकाए दिल बिच चेतन, हकाए दिल बिच चेतना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों प्रिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।